बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, नेटवर्क टोपोलॉजी वाला। टोपोलॉजी का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। मैं बता चुका हूँ आपको कि चैप्टर नंबर 2 से एनुअल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो 80% चांसेस हैं कि कोई एक आध टोपोलॉजी उस लॉन्ग क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट कर ले कि ये फलां टोपोलॉजी पे नोट लिखे। तो आज हम बस टोपोलॉजी पढ़ेंगे। उससे पहले टोपोलॉजी को एक्सप्लेन मैं करूंगा कि ये टोपोलॉजी होती क्या है, जिसके बारे में हमने आगे 5 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, द फिजिकल अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस in a network is called topology. The physical arrangement। अब नेटवर्क में हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट कैसे किया जाता है? केबल्स की मदद से या सिग्नल की मदद से। जो केबल्स की मदद से अगर हमने 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, 5 को कनेक्ट कर दिया, उनकी जो कनेक्टेड डिवाइसेस की हमें सामने शेप नजर आ रही है, जो फिजिकल अपीयरेंस नजर आ रही है, हम उसे कहेंगे ये टोपोलॉजी है। इसे कहा जाता है इट इज द शेप of network। It is a shape of network। नेटवर्क की एक तरह की शेप है जो उसकी बज़ाहिर शक्ल सूरत बनी हुई सामने कनेक्टेड डिवाइसेस की हमें नजर आ रही है, वो टोपोलॉजी कहलाती है। अब शेप से हटकर, ये तो बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको मैंने डिफाइन किया, इससे हटकर शेप तो थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। मतलब 4 डिवाइसेस लगाई, प्रॉपर शेप बन गई, 2 और ऐड की, फिर उसी तरह की शेप बनी हुई ऐसे आ रही है। डिवाइसेस ज्यादा हो गई, शेप चेंज हो गई, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा नेटवर्क है, कौन सी टोपोलॉजी में? हमने बेसिक देखना है कि डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं। जब टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हर नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है वो एक डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। मसलन कोई ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर हब का इस्तेमाल हुआ, एक हब लगा दी गई, उसकी मदद से कंप्यूटर जोड़े गए। किसी टोपोलॉजी के अंदर एक वायर की मदद से कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा गया, एंड पे पैरेलल कनेक्टर, एंड पे टर्मिनेटर्स लगा दिए गए और पैरेलल कनेक्टर्स की मदद से कंप्यूटर्स को जोड़ा गया। अब जहां पर टर्मिनेटर्स आएंगे, पैरेलल कनेक्टर यूज हुए, एक वायर इस्तेमाल हुई, तो हम कहेंगे ये फलां टोपोलॉजी है। जिस टोपोलॉजी में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हब की मदद से, तो हम कहेंगे ये फलां टोपोलॉजी है। जिस टोपोलॉजी के अंदर, जिस नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स इंडिविजुअली अलग अलग केबल की मदद से आपस में जुड़े हुए, हब का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये मैश टोपोलॉजी है। जिस नेटवर्क के अंदर बैकबोन केबल भी इस्तेमाल हुई, हब भी कहीं पर इस्तेमाल हो रही है कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन कराने के लिए, हम कहेंगे ये ट्री टोपोलॉजी है। तो हर टोपोलॉजी की सिर्फ शेप मैटर नहीं करेगी कि प्रॉपर कोई शेप बने। हमने देखना है कि वो नेटवर्क बनाया कैसे गया, कौन से उस नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफर के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। हमने इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर बताना है कि ये फलां टोपोलॉजी है, ये
फलां नेटवर्क है। तो ये शेप ऑफ नेटवर्क होती है, जो सिंपल एक शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बताया शेप से हटकर हमने उस नेटवर्क पे गौर भी करना है कि कंप्यूटर कनेक्टेड कैसे हैं। क्या वो इंडिविजुअली जुड़े हुए हैं, क्या हब की मदद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर टोपोलॉजी के अपने अपने अलग से डाटा ट्रांसफर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर हर टोपोलॉजी में डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के भी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। फलां चीज़ों की मदद से कंप्यूटर जोड़ेंगे तो ये फलां नेटवर्क बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी से। व्हाट इज बस टोपोलॉजी? अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। जिस टोपोलॉजी पे भी नोट आएगा उसका पहले सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। पहली हेडिंग हम देंगे इंट्रोडक्शन की, उसमें उस टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करना है कि इसमें कंप्यूटर कैसे जुड़े हुए हैं। सेकंड नंबर पे हमने वर्किंग लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमने वर्किंग प्लस डायग्राम बनानी है। मतलब किसी भी टोपोलॉजी को अगर हमने उसका लॉन्ग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये नहीं करना कि शुरू करने से पहले डायग्राम बना दे। अब डायग्राम मैंने रखी हुई है साथ वाले कमरे में, अब उसकी मदद से मैंने एक्सप्लेन करना है, कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो साथ वाले कमरे में डायग्राम पड़ी हुई है और मैं एक्सप्लेन इधर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसका मतलब वर्किंग और डायग्राम साथ साथ होगी तभी ठीक से एक्सप्लेनेशन होगी। तो वर्किंग और डायग्राम साथ साथ कैसे? मतलब ये पेज है जो उसमें मार्जिन लगा हुआ है, तो इस पेज को दो पोर्शन में लॉजिकली डिवाइड कर लें, लाइन ना लगाएं। इधर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी। यहाँ पर हेडिंग आ गई और इधर ऊपर डायग्राम, रेड पेंसिल से हम डायग्राम बना लें। यहाँ से यहाँ तक ऐसे वर्किंग लिखते जाएं और साथ इधर जो भी डायग्राम हमने बनानी है वो डायग्राम बना दें। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन हमारी समझी जाएगी। अच्छी प्रेजेंटेशन दी गई है, क्वेश्चन हमारा पूरे मार्क्स मिलेंगे। पेज को दो हिस्सों में लानी में डिवाइड किया, वर्किंग के साथ ही डायग्राम बना दी। वर्किंग ऑफलाइन, यहाँ पर वर्किंग क्या है कि सामने डायग्राम बन जाएगी। फिर इसके एडवांटेजेस हमने लिखने हैं। हर टोपोलॉजी के अंदर कोई एडवांटेजेस आएंगे, नंबरिंग डालेंगे और फिर डिसएडवांटेजेस। ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने कंप्लीट करनी है इसके टॉपिक में। तो बस टोपोलॉजी, अब बस के बारे में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में बस की टर्म यूज होती है वायर्स के लिए, केबल्स के लिए, तार जो होती है केबल। अब तार का क्या रोल है? नाम से ही जाहिर हो, बस टोपोलॉजी, बस तार को कहते हैं केबल। ऐसा नेटवर्क जिसमें डिवाइसेस एक केबल की मदद से कनेक्ट हो। ऐसा नेटवर्क जिसमें जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपस में किसकी मदद से कनेक्ट की जाए? एक तार की मदद से, एक केबल की मदद से। तो वो नेटवर्क होगा बस टोपोलॉजी। अब इस केबल के एंड पे टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। रेड पेंसिल से डायग्राम बनानी होती है और इसको साथ साथ लिखना है कि फलां चीज ये है, जो जो आइटम इसमें आएंगे। तो ये एंड पे टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। टर्मिनेटर्स का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स, सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करना। अब डिवाइसेस कैसे जुड़ेगी? यहाँ पर मसलन
करना है तो केबल के साथ डिवाइस का कनेक्शन करने के लिए पैरेलल कनेक्टर लगाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि बस टोपोलॉजी में डिवाइसेस को बस के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है, तो पैरेलल कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं। उसका जॉइंट इस केबल के साथ हो, जो अटैचमेंट हम कंप्यूटर की देंगे उसके साथ इसका जॉइंट डालेंगे। तो यहां पर डिवाइस नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइसेस हमने कनेक्ट कर दी। एक बस की मदद से, एक तार की मदद से, तार के एंड पे टर्मिनेटर्स का इस्तेमाल हुआ और बस के साथ कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए पैरेलल कनेक्टर्स का इस्तेमाल हुआ। वह कौन सी टोपोलॉजी होगी? बस टोपोलॉजी। अब शेप मैटर नहीं करेगी, डिवाइसेस हम ज्यादा कर दें, हो सकता है इसकी शेप चेंज हो जाए, शेप मैटर नहीं करेगी। हमने देखना है कंप्यूटर जुड़े कैसे हैं, किसकी मदद से, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई। तो बस टोपोलॉजी के अंदर पैरेलल कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, टर्मिनेटर्स का, और एक केबल की मदद से अगर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं हम कहेंगे ये बस टोपोलॉजी है। तो ये जो नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़ते हैं इन्हें नोड कहते हैं। जो कंप्यूटर पार्ट ऑफ नेटवर्क होते हैं उन्हें नोड का नाम दिया जाता है, टर्मिनल भी इन्हें कहा जा सकता है। तो ये नोड है। तो ये तो हम इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या कि बस टोपोलॉजी में जितने कंप्यूटर्स जुड़ते हैं वो सारे एक केबल की मदद से कनेक्ट होते हैं, जिस केबल को बस कहते हैं। फिर केबल के एंड पे टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। हम हेडिंग दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही टर्मिनेटर्स की। और टर्मिनेटर्स का काम क्या है? टर्मिनेटर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स। फिर पैरेलल कनेक्टर की इंट्रोडक्शन के अंदर ही हेडिंग दे दें, उसका क्या मकसद है कि बस के साथ कंप्यूटर को जोड़ने के लिए पैरेलल कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब डायग्राम बनाकर मैंने सामने दे दी। वर्किंग क्या है? वर्किंग मतलब नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? आपस में डाटा, इंफॉर्मेशन, फाइल्स वगैरह जो भी चीजें हैं ये एक्सचेंज करने के लिए। तो अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर नंबर 1 ये सेंडर है, कंप्यूटर नंबर 4 रिसीवर है, इसका मतलब इसने डाटा सेंड करना है इसको। वो कैसे सेंड करेगा? यही वर्किंग है। तो सबसे पहले सेंडर अपना डाटा प्लस रिसीवर का एड्रेस, जो भी उसने डाटा सेंड करना है वो डाटा और रिसीवर का एड्रेस वो भेज देगा बस की तरफ। क्यों? इनमें तमाम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए जो कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसकी मदद से ये तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, वो बस है, ये सेंट्रल वायर है। तो ये अपना डाटा और एड्रेस बस की तरफ भेज देगा। यहाँ पर आया, इस कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच हुआ तो नहीं हुआ। क्यों? एड्रेस हमने फोर्स कर दिया हुआ है। डाटा आगे जाएगा, फिर इसके साथ मैच करेगा, एड्रेस मैच नहीं हुआ, डाटा आगे चला जाएगा, यहां तक आएगा। तो जो ही एड्रेस जो हमने दिया था फोर्थ कंप्यूटर का, इसके साथ मैच हुआ तो ये रिसीवर कंप्यूटर अपना डाटा जो इसकी तरफ आया अपने पास रख लेगा, रिसीव कर लेगा। तो ये इसकी वर्किंग है कि सेंडर अपना डाटा और एड्रेस रिसीवर की तरफ भेज देगा बस की मदद से। वो डाटा उस बस के अंदर, उस केबल के अंदर तब तक ट्रेवल करता रहेगा जब तक उसका एड्रेस रिसीविंग कंप्यूटर के साथ मैच नहीं हो जाता। और जो ही रिसीवर कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच होता जाएगा, रिसीवर अपने पास डाटा रख लेगा। अब बात वर्किंग के अंदर एक और भी आएगी, क्या इसमें एक से ज्यादा कंप्यूटर एट अ टाइम डाटा सेंड कर सकते हैं? तो अमूमन बस टोपोलॉजी के अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल होती है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। तो अगर बस टोपोलॉजी पे अमूमन यही यूज होगी, वो
बाकी ईथरनेट के हम पढ़ेंगे CSMA-CD, CSMA-CS, CR, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं डाटा सेंड करने की। तो अगर CD कुलियन डिटेक्शन वाली है तो फिर क्या होगा, फिर इस नेटवर्क में सिर्फ एक वक्त में एक कंप्यूटर ही डाटा सेंड करेगा। अगर कोई दूसरा सेंडिंग पे लगाएगा तो कुलियन आ जाएगी। कुलियन कैसे, दोनों की सेंडिंग रुक जाएगी। मतलब ये डाटा इसको सेंड कर रहा है, ये इसकी तरफ सेंड करना शुरू कर दे तो कुलियन एक डेडलॉक की सिचुएशन बन जाएगी। डाटा दोनों का सेंड नहीं होगा, दोनों का डाटा सेंड नहीं होगा। फिर डिवाइसेस वेट करेंगी, फिर देखेंगी उनमें से एक डिवाइस दोबारा से डाटा सेंड करना शुरू करेगी, तो इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो इट मींस बस टोपोलॉजी में एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर ही डाटा सेंड करेगा। अगर दूसरा सेंड करने की कोशिश करेगा तो डाटा ज़ाया हो सकता है। तो ये CSMA-CD कुलियन डिटेक्शन। इसके अब एडवांटेजेस, डायग्राम अगर हमारे ज़हन में तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या, इट इज़ ईजी टू सेटअप, इट इज़ ईजी टू मेंटेन। इसको सेटअप करना, इसको मेंटेन रखना बड़ा आसान है। इसमें थोड़े से कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं, ये स्मॉल नेटवर्क है। फिर कीमत में ये बड़ा सस्ता नेटवर्क है, इनएक्सपेंसिव है। ये चार इस डायग्राम को देखकर हमने एडवांटेज बना लिए। फिर इस नेटवर्क में अगर ये कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकियों में कम्युनिकेशन होती रहेगी, पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये 5 एडवांटेज बन गए। डिसएडवांटेज, ये सपोर्ट करता है थोड़े से कंप्यूटर्स को, थोड़े से कितने, इसमें बस 8-10 कंप्यूटर्स का ही नेटवर्क बन सकता है। क्यों, अब ये सर्वर तो इसमें है कोई नहीं, कोई जो हम पुराना टॉपिक रिव्यू करें, सर्वर है कोई नहीं। अगर सर्वर नहीं है तो अगर नेटवर्क में कंप्यूटर बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है बंद तो जाए लेकिन स्पीड स्लो डाउन होती जाएगी। नेटवर्क बंद हो जाएगा लेकिन जैसे जैसे हम डिवाइस के साथ ऐड करेंगे नेटवर्क की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो छोटा नेटवर्क बनेगा, ज्यादा कंप्यूटर इसमें हम ऐड नहीं कर सकते। फिर अगर ये केबल खराब हो जाए, ये जो सेंट्रल वायर है, ये जो केबल है, ये खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। अब हमने पढ़ा एक कंप्यूटर खराब होने से नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि इनके दरमियान ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, ये सेंट्रल वायर है, केबल है, तो ये कम्युनिकेशन इसकी मदद से कर रही है, ये खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो ये इसके 2-3 हम डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक को प्रेजेंट करना है। हर टोपोलॉजी में बार-बार अब मैं ये नहीं बताऊंगा, स्टार्ट में बता दिया इंट्रोडक्शन, वर्किंग डायग्राम कैसे लिखनी है, साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और एडवांटेज डिसएडवांटेज हर टोपोलॉजी की अगर आप रीड करें तो तकरीबन 4-5 ऐसे एडवांटेज हैं जो कॉमनली हर टोपोलॉजी के साथ एडजस्ट हो रहे हैं। कोई 2-3 ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो कॉमन है और हर टोपोलॉजी के साथ हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार टोपोलॉजी को पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टार टोपोलॉजी। एनुअल पेपर में कई बार आ चुका है, तो कल इंशाल्लाह उसे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।